चलिए, ये टेस्ट के लिए है, जिनको देना है सिंपल व्हाट्सएप नंबर में लिखिए मुझे टेस्ट देना है बोल के, और स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आरआरबी सिलेक्टेड, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और उसी को बनाएंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन है 395 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। किसके बारे में बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है बी को ए से 25% अधिक, तो तीन को बांटिएगा ए बी और सी। बी को बोल रहा है ए से 25% अधिक, तो ए को कितना लेंगे? 100, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 125। फिर क्या होगा? सी से 20% अधिक, तो सी का अगर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 100, तो ये कितना होगा? 120। अब ये तीनों का अनुपात निकाल लीजिएगा, ठीक है, और उसके बराबर आपको दिया हुआ है। क्या दिया है देख लीजिए, ये काट लीजिएगा, ये 5 होगा और ये कितना? 6। इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके, और ये 25 पचे, इधर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 पचे 30, और इधर 25, और यहाँ पर बोल रहे 395 रुपया को बांटना है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है देख लीजिए, 24, 25 और 30, कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए जल्दी से। 79, और 79 के बराबर 395, तो आपको निकालना ए का भाग कितना है। ये 24 के बराबर कितना है, इसको निकालिएगा, ठीक है। तो ये कटेगा, किससे कटेगा देख लो, 24 के बराबर निकालना है ना। बोल रहा है ए का भाग क्या है, तो ए का भाग कितना है? 24, तो इसके बराबर कितना है? ये कटेगा, देखो कितना से? 5 से, 5 से, हाँ, 5 9 45, कितना बच रहा है? 4, 7 पचे 35 और 4, ठीक हो रहा है ना। तो ये 5 से 24 पचे 120, तो 120 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसका किसका बना था ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, सिंपल ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई है ना और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसको केवल आपको समझना है। बोल रहा है कि उसका लंबाई जो होता है, देखो एक आयत बोला है ना, तो आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। तो आयत जो अनुपात में दिया हुआ लंबाई 5, तो ये जब 5 दिया है तो ये कितना होगा? 5। और इसका जो है बोल रहा है परिमाप मतलब होता है 1 राउंड, ठीक है। तो 1 राउंड में से ये 5 5 10 कंप्लीट हो गया, बचा कितना है? 8, तो ये कितना करके होगा? 4 4 करके होगा। तो पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना। लंबाई तो 5 ही होगा ना, और चौड़ाई कितना? 4, तो 5:4, ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। ये सब जो ट्राई किए होंगे बेहतर समझ में आता होगा, और बिल्कुल छोड़ दिए होंगे तब दिक्कत है। चलिए अगला बढ़ते हैं। एक थैले में कुल 56 रुपये है, जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। ये तरीका थोड़ा सा चेंज किया है ना, तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अब सिक्कों की जो संख्या होगा ना, इसको अच्छा से आपको बैठाना होगा। और सबसे पहले तो ये चीज़ आपको दे दिया है, क्या दिया है? 1 रुपया है ना, और उसके बाद 50 पैसा। 50 पैसा को आधा रुपया कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर सबको पैसा में ही लिख देते हैं, हाँ, जैसा सुविधा होगा। इसको अगर पैसा में लिखेंगे तो कितना पैसा होगा? 100 पैसा, ये 50 पैसा, और इधर 25 पैसा। और सिक्कों का जो अनुपात होगा, अभी सिक्कों को हम लोग बैठाएंगे।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो 25 का 2 गुना होगा ये, इसका ये 2 गुना होगा, याद रखिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये कितना होगा, 2 गुना होगा, बोला ना, इसका 2 गुना होगा। फिर बोल रहा था 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुनी होती है, और 1 रुपया वाला सिक्का का इसका जो होगा ये 4 गुना, एरो देखिए किधर से आ रहा, इसका 4 गुना होगा। तो अभी देखो ध्यान दो, तो इसको मानेंगे हम लोग, है ना, इसको मानेंगे, इसको कितना मान लेंगे, 1, तो 1 होने से ये कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा ना। अब इधर से 2 गुना होना चाहिए ना, तो यहाँ कितना होगा बताओ तो, 2 होगा ना, इसका ना 2 गुना ये होगा बोल रहा है, इसका 2 गुना थोड़ा ना बोला है, यही चीज़ समझना है, मैंने यही सब बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का 2 गुना है बोला है, इसका 2 गुना, तो इधर से जब जाएंगे तो आधा ना होगा। ठीक है, तो ये आपका अनुपात में आ गया। तो टोटल अभी रुपया निकाल लीजिए, तो हाँ 64, ठीक है, आ जाएगा। तब इधर हो जाएगा कितना, 100, इधर कितना 200, इधर 25 दूना, सॉरी 50, हाँ ये 50, तो कितना हो गया 350, ये पैसा, हाँ 350, और टोटल कितना दिया हुआ था 56 रुपया, इसको भी पैसा में चेंज कर दो, गुना 100 कर देंगे। बोला है उस थैले में 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 ना, देखो 4 के बराबर कितना है, ये सब ध्यान देते हुए जाइए, 4 के बराबर कितना है, इसको निकालेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखो इसको काट लो, 0 0 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7 से कटेगा, 7 अठे 56, 8 दूना 16, 16 चौके 64, ये 64 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपको अच्छा खासा दिया हुआ है, इधर देखो डी। ठीक है, चलो ठीक है, इसका पूरा PDF भेज देंगे, समझते हुए जाइए, उतारिए नहीं, जहाँ दिक्कत होगा पूछिए। ठीक है, समझना है, पूछना है और क्लियर करके चलना, मतलब ऐसे समझिए, जहाँ भी दिक्कत होगा आप पूछिए, और ये कंप्लीट होने के बाद अगर यही क्वेश्चन मिलता है तो आपको बनना भी चाहिए, तब ना समझे रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपया और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपया था, है ना, तो क्या बोल रहा है, तो उसकी शुरुआती वेतन कितना था। देखो ध्यान दो, नहीं यहाँ पर आपको देखो CI टाइप का तब होता, जो ओरिजिनल में जब जाएंगे ना तब CI टाइप का होता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जब परसेंटेज में बढ़ेगा, तो यहाँ तो एक निश्चित बढ़ रहा है ना, निश्चित, हर वर्ष एक निश्चित वेतन बढ़ रहा है, निश्चित। ठीक है, परसेंटेज में नहीं है। जैसे मान लो कि हर साल 50 रुपया करके बढ़ रहा है ना, हर साल जब जब आएगा तो 50, जैसे दुकानदार वाला सब जैसे भाड़ा बढ़ाता है ना, वो लोग परसेंटेज में नहीं बढ़ाता, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 500 बढ़ा देगा, फिर और 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 500 बढ़ा देगा, तो वैसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अभी हम लोग सोचेंगे, देखो पहले नॉर्मल ही, यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 होता है, तो सबसे पहले वो तो ज्वाइनिंग क्या होगा ना, तो ज्वाइनिंग जो क्या है वो क्या 1200 में क्या नहीं, 1200 में क्या क्या नहीं किया ना, 4 साल बाद बोल रहा है ना, 4 साल बाद। तो यहाँ अगर मान लीजिए आज ज्वाइनिंग है तो ये 1 साल बाद होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ज्वाइनिंग है तो 1 साल बाद यहाँ ना बढ़ेगा उसका जितना भी, अगर यहाँ 100 रुपया है, अगर हम बोलेंगे कि 10-10 रुपया बढ़ता है, तो यहाँ 100 मिला था पहला वाला में, सेकंड वाला में कितना मिलेगा 110, 1 साल। तो यहाँ पर हो गया 2 साल, देखो 3 साल, 4 साल, तो 4 साल में उसका हो जाता है कितना 1200, तो यहाँ 1200 उसको मिलता है पेमेंट। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ 11 वर्ष की सेवा के बाद, कितना वर्ष 11 वर्ष, तो अभी तो यहाँ देखो 4 वर्ष तक सेवा दिया है, फिर इधर वैसे करके जाएगा ऐसे, तो 11 वर्ष जब सेवा होगा तो इस तरह से
हम यहाँ पर ऐसे ही दे दे रहे हैं अंदाजी। हाँ, यहाँ पर हो गया 11 और इधर हो गया कितना 4। तो 11 वर्ष की सेवा के बाद उसको कितना मिलता है 1550। कितना मिलता है 1550। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बढ़ा 350 रुपया बढ़ा ना। तो ये क्वेश्चन में आपको मिल गया कि 350 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन 350 रुपया जो बढ़ा कितना साल में बढ़ा। देखो ये 4 साल से इधर 11 साल हुआ ना, तो कितना साल लगा 7 साल। 7 साल में 350 बढ़ा, तो ऐसे लिखेंगे 7 साल में। तो 7 पचे 35। तो 1 साल में कितना करके बढ़ रहा है 50 करके। तो 4 साल में 1200 मिलता है ना। 4 साल में कितना मिलता है 1200। तो 4 साल में कितना बढ़ा था इसको निकाल लीजिए। 4 के बराबर इसे निकाल लेंगे ना। कितना बढ़ा था 200। तो 200 बढ़ने के बाद 1200 हुआ था। तो ओरिजिनल पेमेंट पहला साल का कितना था, तो उसकी शुरुआती वेतन कितना था स्टार्टिंग, है ना। तो स्टार्टिंग कितना था, स्टार्ट जो किया था कितना से 1000 रुपया। समझ में आया। क्योंकि 4 साल बाद कितना हो रहा है, मतलब 1200 हो रहा है। तो 4 साल में 200 मिलता है, 7 साल में 350 यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना, सिंपल सोच के, सिंपल सोचना है आपको। नॉर्मल जो सोचा जाता कि सबसे पहले वो खोजिएगा कि हर साल कितना बढ़ रहा है, वो है कि नहीं, कितना बढ़ रहा है। एक्स भी मान सकते, क्यों नहीं मान सकते। हाँ मानो, कितना, कैसे नहीं आएगा। तो कितना बढ़ रहा है उसको कितना माना, वैसे 100 रुपया माना जाता है क्या कभी भी। परसेंटेज में अगर मानने से 100 मानते हैं, रुपया में अगर मानने से एक्स मानते हैं ना, है ना। वैसे नहीं 100 रुपया नहीं मान सकते हैं। जब शुरुआत का ही अगर जान गए कि 100 रुपया, तो वही तो पूछा, तो 100 रुपया तब आंसर होगा। वैसे नहीं, वो जो बढ़ रहा है उसको आप मान सकते हैं कितना एक्स, उसको कर लीजिए। 4 साल में कितना बढ़ता 4x बढ़ता। ठीक है, 11 साल में कितना बढ़ता 11x बढ़ता। नहीं समझ में आ रहा बात को। अरे 1 साल में कितना बढ़ता है उसको मानो x बढ़ता। तो 4 साल में कितना बढ़ता 4x। 7 साल में कितना बढ़ता 7x। तो इसको अंतर करते तो कितना बढ़ जाता है, सॉरी नहीं 11 साल का ले लो, 11 साल का, 11 साल का, और इधर 4 साल। तो अंतर कितना हो गया 7x ना, है ना। और यहाँ पर भी वही रुपया का अंतर आता कितना 350। इसको काट लेते हैं, 7 पचे 35, 50, x का मान आता कितना 50। ठीक है, तो x का मान जैसे ही 50 आता, तो 50 करके 4 साल में कितना बढ़ा है, फिर वही 200 हो जाता। तो 200 बढ़ने के बाद 1200 आया। सेम जैसे भी बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, सोचने वाला था। 24 सेबों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 आता है। ठीक है, चलो पहला भाग क्या है, बना था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है ना। कितना सेब है 24 सेब है। ठीक है, ये 24 सेब है। 24 सेब को आपको 2 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है 2 भाग में। आपको पूछा पहला भाग कितना, तो पहला भाग नहीं जानते हैं तो x। तो पहला भाग अगर x हुआ, अब इसे एक ध्यान दीजिए, दूसरा भाग तब कितना होगा। देखिए यही सब सोच नहीं पाते हैं ना। सीधा 24 माइनस एक्स, टोटल 24 है ना। तो 24 में से अगर इसको x दिए तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ये चीज़ हुआ। अब करना क्या है बोल रहा, पहले भाग का 7 गुना बोला है। पहला भाग का कितना 7 गुना, तो इसको 7 से गुना कर दीजिएगा। दूसरा भाग का कितना गुना 5 गुना, और दोनों का योग बोला है। दोनों का योग कितना है 146, 146, 146। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे x का मान आएगा, और x ही बोला है आपको निकालने के लिए, बोला है पहला भाग कितना। समझ में आ रहा, तो x का मान जो होगा वही आंसर होगा। ठीक, बना लीजिएगा। ठीक, क्योंकि कंप्लीट भी आप लोगों को करना है, इसीलिए चलो x का मान निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। चलिए, केवल बेसिक को बता दे रहे हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं
40 विद्यार्थी है और क्या बोल रहा है 40 विद्यार्थी है तो हाँ? एक दिन 7/10 विद्यार्थी क्या थे उपस्थित थे। मतलब क्या होता है कि 10 में से 7 आया था जो भी है। उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। अनुपस्थित मतलब 10 में से कितना एब्सेंट है 3, टोटल कितना है 40 ना। तो 40 में कितना एब्सेंट होगा तो 40 का 3/10 निकाल लो, 4 तिया 12। इसका आंसर कितना होगा 12, छोटा सा है ऑप्शन डी। हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट अगला। संख्या युग्मों 6, 15 और 20, 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाएगा। ठीक है, हाँ? 3 जोड़ा जाए ना। ठीक है, इस तरह का टाइप में भी हम लोग किए थे, उसमें 4 ना कितना आंसर आया था। ठीक है, जो नहीं किए हैं बेसिक कैसे बनाएंगे बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 6, फिर नीचे में लिखेंगे 15 और इधर 20 और इधर नीचे 43 और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए बोल रहा है। तो जहाँ नहीं जानते वहाँ क्या करेंगे x। तो ये पूरा बेसिक में। हाँ, और नहीं तो ये जब ऑप्शन है तो ऑप्शन में भी आप जोड़ जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर बाई हो जाएगा, इधर बाई हो जाएगा, बीच में बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा लेकिन आएगा आंसर। ठीक, जो x का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो ये चीज़ है। ठीक है, 3 आया था ना सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये सब नोट दिखाइएगा आप लोग, पहले बता दे रहे, इसका नोट दिखाइएगा। इसीलिए ध्यान से देखो, ए बी तथा सी का योग 3800 है। ए बी के 1/3 के बराबर हो तथा बी सी का 5वां भाग हो। ठीक है, तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी के 1/3 के बराबर हो। देखो ए जो होगा ना बी के मतलब होता है गुना, 1/3 के बराबर हो तो ऐसा होगा। हाँ देखो, ए बी के 1/3 के बराबर हो तो ऐसा होगा। फिर आगे क्या बोलता है, बी सी का 5वां भाग है। जो बी जो होगा ना सी का मतलब गुना 5वां भाग मतलब 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a/b इक्वल टू कितना हो जाएगा तब 1/3 और b/c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं इसमें से, है ना। ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिएगा, फिर आपको टोटल जितना आएगा उसके बराबर करेंगे कितना 3800। तो निकालना क्या सी का मान कितना आएगा। ठीक है, सकेंगे कि बना दें, सकेंगे। 3000 आया है उधर बोल रहे हैं। ठीक है, चलो जहाँ दिक्कत होगा आप बोलिए, अभी से यहीं पर बैठाते हुए चलेंगे। ठीक है, और नहीं तो कैसे बनाना है वो चीज़ बता दे रहे हैं, आप लोग फिर बना के दिखाएंगे। चलिए, 1980 रुपया को ए बी सी 3 भाग में बांटना है। अभी जैसे किए थे वैसे ही है। यदि ए का आधा भाग, बी के 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है। सम है मतलब क्या है, बराबर है, समान है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो ए का आधा भाग, यहाँ पर भी वैसे ही निकालिएगा अनुपात। ए का आधा भाग ऐसे होगा, बी का 1/3 है। देखो बी का 1/3 और सी का 1/6 ऐसे। हाँ, आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसका अनुपात जानते हैं कितना होगा अनुपात, हाँ 6, एलसीएम 6 होगा। अनुपात कितना होगा, अनुपात 3:2:1 पक्का। तो देखो a/b इक्वल टू कितना होगा। अरे पहले इसको करो, नहीं समझ में आ रहा आप लोग। ये पहले दोनों को लो, ये दोनों को लेंगे ना तो ये b इधर आएगा ना 2/3। अब ये दोनों को लेंगे तो b/c इक्वल टू कितना होगा, c इधर आ जाएगा b इधर
3/6। ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना, तो हमेशा उतना ही होगा। जब गुना में रहता ना तो यहाँ पर बट्टा जैसे 2 3 6 है ना, तो 2 3 6 ही होगा, समझे, इसीलिए पूछ रहे थे। तो ए बी सी का अनुपात आपको पता चल गया, तीनों को जोड़िएगा उसके बराबर कितना, हाँ 1980। तो निकालना बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना है, बनेगा ना। किसी का बना है तो आंसर बताओ। 540, 660, अलग अलग आ रहा है तब, ठीक है। देखो 6 3 9, 9 और 2 कितना होगा, 11 ना, 11 के बराबर कितना दिया हुआ, 1980। बी का भाग कितना है, 3, 3 के बराबर, सब अलग अलग निकालता है। 11 के 11, 11 8 18 तिया 14, 540 आंसर होगा ना। 6 लेके क्यों करेगी, हाँ? जो बोलेगा निकालने के लिए उसको निकालना है ना। नहीं आ रहा थोड़ा है, आज ऐसे भी थोड़ा धुंधलापन दिख रहा ना, हाँ? ठीक है, रहने तो देखते हैं बाद में ना, चलेगा। ठीक है, चलिए आगे फटाफट, जितना देर चल रहा है चलने दीजिए। आर के पास क्यू के रुपयों का दोगुना है। क्यू के पास आर से 4200 रुपया पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है, ठीक है। क्यू के पास आरंभ में कितने रुपये थे, बना नहीं बना, ठीक है। कितना हजार आया था, 3000। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर के पास क्यू के रुपये का दोगुना है। तो यहाँ पर देखो आर और क्यू यहाँ पर बैठा दो, कुछ नहीं है, देखो ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है। आर के पास क्यू के रुपये का दोगुना है, किसके पास ज़्यादा है बताओ तो पहले, आर के पास कि क्यू के पास। यहीं पर गड़बड़ होता है ना, क्या जो सोचते हैं हम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर के पास क्यू के रुपये का दोगुना है, क्यू का दोगुना है ना। तो क्यू के पास x है तो इसके पास कितना होगा, 2x होगा कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, देखो पर क्यू के पास आर से 42 रुपया पाने के बाद, देखो क्यू के पास आर से 4200 रुपया पाएगा, इससे 4200 4200 पाएगा। तो 4200 पाएगा तो ये x प्लस 4200 होगा कि नहीं होगा। तो इधर घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा, 4200। अब देखो यहाँ पर पाने के बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर के पास क्यू का 1/4 रहता है। तो आर के पास जो होगा, अब देखो यहाँ बराबर करेंगे, आर के पास जो होगा क्यू का 1/4 होगा, हो गया इसे, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं, क्यू के पास आरंभ में कितना था, तो क्यू का मान कितना आया है, x। तो x के बराबर निकालो यहाँ। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 8x माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4200 गुना 4 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4200 ना। अब देखो इधर से ये आएगा तो कितना हो जाएगा, 7x होगा कि नहीं, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 4200 गुना 5। ये चीज़ समझ में आया किसी को, नहीं आया। ये देखो इधर 4200 गुना 4 मतलब 4200, यानी कि 4000 जो 200 है, कितना ठू है, 4 ठू। उधर कितना ठू है, 1 ठू। इधर से ये जाएगा तो बढ़ेगा ना, तो 4 ठू और 1 ठू कितना ठू हो जाएगा, 5 ठू। तो 5 ठू को इसे लिखेंगे, ये 1 ना, हाँ 1 तो छिपा रहेगा ना, कैसे नहीं, गुना 1 है ना इसके साथ, ये वाला जो गुना 1 है इसके साथ भी तो x छुपा रहता है, ठीक है। वो हमेशा माने 1 रहेगा ही। जैसे सुनो अभी,
जैसे 4 भी लिख रहे हैं ना, खाली 4, तो वो 4 गुना 1 है वो, समझे ना। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। अब 7 से इसको काट लीजिए, कितना होगा 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 है ना, और 6 पचे 30, 3000 ये आंसर। चलिए, अरुण का सही है, सी ये आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे बोला आपको सिंपल वैसे ही बैठाते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये तो बना लिए होंगे, हाँ ए सबका आया है, ठीक है, दिखाइएगा कॉपी। हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। तब इतना का मध्य समानुपाती, ये तो बता दिए थे, मिला भी था, कितना यहाँ पर। नहीं तो देखो 32 दूना 64 हो रहा ना, 64 का करने से तो 8 ही है, और तो कहीं वैसे कंफ्यूज करने के लिए भी दिया भी नहीं है ना। मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है वाले, हाँ क्या होता है मध्य समानुपाती बराबर, अचानक पूछने से तुरंत भूल जाते हैं, रूट अंडर AC, और नहीं तो ऐसे बोलेगा B² बराबर AC, B बराबर रूट अंडर AC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। A, B तथा C के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ इतना, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से इतना रुपया अधिक है, तो वही देख लो तुरंत, है ना। C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक, तो अनुपात में देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 के बराबर मन में तुरंत सोच लेगा 1200, 3 चौके 1200, 400 दिमाग में रखो। तो B का वार्षिक वेतन क्या है, तो B का कितना है देखो वहाँ 3, 3 गुना 4, 4 तिया 12, 1200, तो 1200 वो जो है देखो ध्यान दीजिएगा मासिक वेतन, लेकिन पूछा क्या है वार्षिक, तो वो तो मासिक हो गया उसका 1200, तो ईयरली जो पेमेंट होगा कितना होगा उधर MLA कितना से गुना करेगा, मासिक अगर किसी का पेमेंट है उसका ईयरली निकालना तो कितना से गुना किया 12 से, तो 12 को 12 से गुना करने से कितना होता है 144, 12 का स्कोर और 2 जीरो जो एक्स्ट्रा है वो लगेगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है, उसके निविष्ट धन का अनुपात क्या है, मतलब वो जो राशि जो जमा किया था ना वो राशि क्या है। इनमें से कोई नहीं, तब सबका आया है 1 2 3। चलो देखते हैं, है ना। अगर आया है तो यहाँ पर देखो कैसे बना सकता है, 2-3 तरीका से। और कोई बनाया है नहीं, चलो यहाँ पर देख लो 10%, 12%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो ब्याज जो मिलेगा, सुनो इसको जो ब्याज जो मिला कितना मिलेगा 10 छक 60, 12 दसाएँ और 15 180। तो पहला वाला को जो ब्याज जो मिला है ना, ब्याज हम लोग कर लेंगे, कितना कर लेंगे बोलो बोलो 60, 120, 180। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, काट के छोटा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 6 12 18, तो यहाँ पर जो है ये 1 2 3, ये जो अनुपात निकला ना ये ब्याज का अनुपात निकला, किसका ब्याज का अनुपात निकला। ठीक है, हाँ अभी आया, पहले भी कहाँ बोल रहे थे, इतना फुर्सत में हम टाइम देते हैं बोलने के लिए। अब देखो इसका एलसीएम लीजिएगा, सुनो ध्यान दो, इसका एलसीएम 3 और 2, 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना 6,
तो ये जो होगा 6 सबके लिए मिश्रधन बराबर हो जाएगा, 6 सबके लिए, है ना। तो यहाँ पर जो होगा मूलधन तब कितना होगा, ये 6, इसके लिए कितना हो जाएगा इधर 3, ठीक है, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2, 6 3 2, ठीक है। ये एक तरीका है, सुनो 6 3 2 अगर शॉर्ट में बनाना है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच में 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाए थे कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, पहले जो है 1:2 में था, मतलब 1/2 था ना, है ना। तो इसको मान लीजिए 1x, इसको मान लीजिएगा 2x। अब क्या है, इसमें से कौन कितना छोड़ रहा है इसको देखो, ध्यान दो। बोल रहा है परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो 2 माइनस कर दो, सिंपल। ये 2 जैसे ही माइनस करेंगे तो यह जो अनुपात हो जाता है कितना हो जाता है 1:3। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो x का जैसे ही मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x - 6 इक्वल टू हो जाएगा ये 2x - 2। इसको लाइएगा x बराबर ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4। x का मान निकला कितना 4। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो शुरू में कितना था 1x और 2x, कितना 3x, कितना था 3x, और 3 गुना x का मान कितना है 4, 3 गुना 4 यानी कि 4 तिया 12, 12 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया था 12, ऑप्शन सी, ठीक है। करके भी देख सकता है, देखो ये अगर 12 है टोटल अगर 12 है तो पहला वाला कितना होगा अनुपात में, देखो 1:2 में है, टोटल अगर 12 हो रहा तो 1:2 में है, मतलब कितना होगा यहाँ 3 चौके, मतलब 4 और 8 होगा, समझ में आ रहा ना, 4 और 8 होगा, मतलब ये 4 था और ये 8 था, प्रत्येक में 2 चला जाएगा, तो 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 6 होगा, फिर काटेंगे तो वही चीज़ आ रहा है कि नहीं, देखो 1:3, मतलब सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बढ़िए। दिव्या ने 25,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद रीता 40,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ का अनुपात क्रमशः क्या है, 3:5, 4:5, 5:8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिव्या ने 25,000 रुपया निवेश कर एक व्यापार आरंभ की, 6 महीने बाद रीता आया और 2 वर्ष, तो सिंपल होगा, पहला कितना गुना होगा, ये 25,000 गुना कितना हो जाएगा 24, और इधर जो गुना होगा कितना 40,000 गुना कितना होगा रे 18, क्योंकि 6 महीना बाद आया ना, तो 18, तो दोनों का अनुपात निकाल लो जल्दी से, 4:5 सबका आया, 5:6 आया, कैसे काटाकाटी करते हैं। यहाँ पर देखो 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8 तिया 24, है ना, और 3 × 6 = 18, 5:6 ना, क्या रहा सुमित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। मेरे खर्च और बचत के बीच में 3:4 का अनुपात है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सिंपल है, यहाँ पर देखो मेरे खर्च और बचत में बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखो पहला जो है खर्च कितना होता था, है खर्च और बचत बोल रहा है ना, पहले खर्च कितना होता था 3 और बचत 4, ऐसे ये पहले का बोला है। अब जो होगा अब क्या होगा 4:3 करना है ना, यदि यह अनुपात 4:3 करना है
ये 4:3 करना हो तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? किस पर? खर्च में। तो खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? देखो कितना बढ़ाएंगे? 1 कितना में? 3 में। प्रतिशत निकालना है, कर लो गुना 100। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9। हाँ, ऐसे ही आते जाएगा ना। चलो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ABC इतना का अनुपात में है। ठीक है, C बराबर देखो 4 तो B बराबर कितना? 2√3। ये ना दिमाग लगाना है इसमें। करना क्या? देखो ये सब का तीनों का मान दिया है कि नहीं? C बराबर बोल रहा है 4 तो यहाँ पर C कितना है? देखो 2 है तो ये 2 है तो इसका 2 गुना किया कि नहीं? 2 गुना किया ना। तो अभी B का बोल रहा है तो B को 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2√3। √3 पहले से है, उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2√3। थोड़ा ना स्क्वायर करना है, जो रूट हट जाएगा स्क्वायर हटेगा। ये थी किसका? अरे ये बराबर में हमेशा दिया है तो ऐसे होता है, ऐसे करेगा। नहीं तो ये 2 के बराबर 4 लिखेगा तो यहाँ पर √3 के बराबर क्या करेगा? स्क्वायर होगा अभी किसी भी हालत में। रीजनिंग नहीं ना करना है आपको, मैथ ना बनाना है। समझ में आ रहा ना? अब इस आधार पर बनाएंगे तो कितना होगा? 2√3। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 1694 रुपया को P, Q, R व S 4 पार्ट में है। विभाजित करना है कि P व Q के अंशों का अनुपात 2:3। Q और R का दिया हुआ है इतना और आस के दिया तो तीनों का निकाल लेंगे पहले। C नंबर आ रहा। और किसी का कहीं अगर डाउट है? C है। डाउट है तो फिर नहीं तो बना देंगे, कुछ नहीं है। ABCD अगर 4 है तो 4 PQRS 4 का देना और 4 का अनुपात पूरा दिया हुआ आपको चारों। ठीक है, तो इसका निकालेंगे फिर सबको जोड़ देंगे उसके बराबर इतना। तो 1 2 3 जिसका भी निकालना निकाल लीजिएगा। और ऑप्शन तो आपको इतना अच्छा सजा के दिया है, खोजना है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई अंक दहाई अंक के से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है? ये सब ऑप्शन से करेंगे ना और मज़ेदार है ना। देखो ऑप्शन से हम लोग सोचते हैं, हाँ प्रोसेस में भी आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात कितना है? 4:1। 4:1। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई दहाई जानते हैं ना? इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो यहाँ पर देखो ये में तो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। इकाई होता है इधर राइट साइड में। इकाई का अंक दहाई का अंक से कितना अधिक है? 3 ना। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो एक ही तो मिल रहा है आपको, डी आंसर राइट साइड का। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वैसे पढ़ा जाता है। इकाई मतलब फर्स्ट डिजिट पहला 1 और उसको क्या बोलते हैं? 10 ना, 10 उस तरह से इंग्लिश में। हाँ नहीं अभी वैसे सिखाया जा रहा है हम लोग को। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वैसे रटवा दिया था। हाँ हिंदी मीडियम में इकाई दहाई होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटा छोटा चीज़ भी पकड़ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो आगे।